बहरहाल थाने के 7 दिसंबर को ये सामने आने के बाद रुकन असम्बली बुदल जावेद चौधरी साहब लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं और कई चीज़ें इनकी तरफ से भी उठाई गई हैं। आज यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी टूर कर रहे हैं, आप भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कारण है कि मामला हल नहीं हो पा रहा, क्या चीज़ है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कोविड-19 जो एक नई वबा हमारे सामने आई थी और हज़ारों लाखों लोग उसकी लपेट में आ गए थे। तो जब ये हादसा 7 तारीख को सामने आया तो हमने सोचा था कि ये फूड पॉइज़निंग का केस है या पॉइज़न का केस है। इसको एक आइसोलेटेड केस देखा जा रहा था, लेकिन जब 12 तारीख को दूसरा आया, उस दिन से लेके आज तक जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से फुल अलर्ट है और पूरे इंतज़ामात किए गए हैं और पूरे तरीके से रिसर्च की गई है। 12 तारीख को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से 12 दिसंबर को मिला था, तो उन्होंने उसी टाइम जो इंस्ट्रक्शंस पास कर दी थी हेल्थ मिनिस्टर मैडम को और सेक्रेटरी हेल्थ को, और 15 को उन्होंने यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान ने उन्होंने विज़िट भी किया था। और 16 तारीख से जो ICMR की लैब है वो भी कोटरंगा में स्टेशन हो गई थी। उन्होंने पूरे तरीके से टेस्टिंग की है, पूरे सैंपल जो है उनकी स्टडी की है और इस जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि इसमें कोई भी वायरोलॉजी या बैक्टीरियल, पैथोजन, माइक्रोबियल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से रूल आउट किया है कि ये कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कुछ एक क्वांटिटी में LD कार्ब करके एक न्यूरोटॉक्सिन एक रिपोर्ट में आया है, एक बैंड जो पेस्टिसाइड है, तो वो भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब पुलिस भी अपनी जगह इन्वेस्टिगेट इस केस को कर रही है और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी अपने तरफ से पूरे तरीके से इस पर रिसर्च कर रहा है। मुल्क की तारीख का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें इस वक्त तक 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्यों गंवाई इसका इल्म नहीं हो पा रहा है। सिट के हवाले से आप जानना चाहूँगा, जिस तरह सिट कायम की गई है, इसकी रिपोर्ट कब तक पेश करनी है इस हवाले से, या कोई सिट ने किसी से पूछताछ की इस हवाले से कोई जानकारी हो? देखिए, जो कल CM साहब ने इसके ऊपर मीटिंग ली थी उसमें तो IGP साहब ने बताया था कि भी 68 लोगों को इस वक्त तक राउंड अप किया गया है, उनके बयानात लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो सीट में कुछ और ऑफिसर कल और ऐड ऑन किए हैं जो बाहर से मंगवाए गए हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब सब बहुत बड़े चैलेंज चलते हैं आपसे, बहुत बड़े चैलेंज भी हैं आपके लिए इस इलाके के, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाका है और ऐसा मामला यहाँ सामने आया जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त हिला के रख दिया। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि मुल्क की तारीख का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें 16 लोग इस वक्त तक जान गंवा चुके हैं। उनकी जान जाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। मज़ीद कोई इसमें अपडेट या आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ करने की और ज़रूरत है ताकि ये मामला जल्द से जल्द हल हो? क्योंकि लोगों के अंदर आज भी खौफ पाया जा रहा है। हालांकि सैम्पलिंग की रिपोर्टें जिस तरह नेगेटिव आई, मगर आज भी हम देख रहे हैं दोबारा सैम्पलिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर एक दहशत भी है। इसको मज़ीद जल्द हल करने के लिए कोई और कदम इससे अलावा? देखिए, इसके सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ये रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च इस पे जो अभी तक तो एक उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी भी है, जैसे HOD जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट PGI चंडीगढ़, उन्होंने भी कहा है क्लियर कट के भी ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। एम्स से भी जो टीम आई थी उन्होंने भी यही कहा है। लेकिन फिर भी जो इस पे फर्दर जो रिसर्च की चलती रहेगी जब तक इस काज का पता ना चल जाए, और साथ साथ जो पुलिस है वो भी अपना केस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसे मामला तो हमारी कंट्री में पहले भी आते रहे, जैसे गोरखपुर में 1-2 साल पहले वहाँ पे आया था और 94 जो बच्चे हैं उनकी वफ़ात हो गई थी। और आपने देखा कि कोविड कितनी बड़ी वबा फैली थी, तो हुकूमत बिल्कुल इस मसले को लेकर सेंसिटिव है। जैसे कोविड पे कंट्रोल पा लिया था, अगर ये कोई वबा है तो इस पे कंट्रोल इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर ये कोई क्रिमिनल एंगल है तो वो भी ज़्यादा देर अब जो है कल्प्रिट छुप नहीं पाएगा। अगर कुछ ऐसा है तो या बाई एक्सीडेंट अगर ये फूड चेन में है तभी पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट हर लेवल पे इस पर वर्क कर रही है। लोग यहाँ के मकामी लोगों की बात करें, उनकी तरफ से किस तरह का ताउन सिट को दिया जा रहा है इस वक्त तक? एक ये चीज़ जानना चाहूँगा। दूसरी मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त हम रुकन असम्बली बुदल जावेद चौधरी साहब से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनसे ही हम बात लगातार इस मामले पर कर रहे हैं। सर, एक चीज़ आखिर में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। लोगों में जिस तरह दहशत है, इन लोगों के लिए कोई आपकी तरफ से ऐसा पैगाम या लोगों से आपकी बात हो रही है? क्या मानना है लोगों का? क्या लोग सिट को भी ताउन दे रहे हैं? देखिए, मैं तो लोगों को ये अपील पहले दिन से ही कर रहा हूँ और आज भी आपके चैनल के थ्रू करना चाहता हूँ, और जो मीडिया के हजरात यहाँ पे हैं इनसे भी करना चाहता हूँ कि ये हम सब पे एक ज़िम्मेदारी है कि इसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना कंट्रीब्यूट करें और इसके बारे में पता लगवाएं, जांच करें, हर एक एंगल को देखा जाए। और लोगों से मेरी अपील है कि अगर इनके पास कोई क्ल्यू है तो वो छुपे ना, इसको बताएं कि क्या इनका क्या शक किस तरफ है,
अगर कुछ ऐसा क्ल्यू है तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ रुकन असम्बली भी कोटरंग का बुदल जावेद चौधरी साहब, जो इनकी तरफ से आपने सुना होगा कि जल्द वो भी चाहते हैं कि इस मामले का हल हो, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और लोगों के अंदर दहशत का माहौल, इस दहशत के माहौल को दूर करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार को लेके बात करें तो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र इसलिए भी आ रही है क्योंकि लगातार इस इलाके में टेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इसमें जांच की जा रही है कि किस तरह का कोई बड़ा केमिकल तो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि सरकार कितनी संजीदगी के साथ इसको ले रही है।